अस्सलाम वालेकुम हबीबी, नदीम मेमन फ्रॉम द लैंडमार्क रियल्टी। मुमरा में घर देख लिया, नहीं मिल रहा है, आ जाओ। अच्छी प्रीमियम क्वालिटी में चाहिए, 38 लाख में 1 BHK चाहिए, 40% अभी डाउन पेमेंट और 60% पोजीशन पे पे करने के लिए चाहिए। बिल्डर सबवेंशन स्कीम चाहिए, 80-20 का रेशियो चाहिए, आ जाओ। प्राइम लोकेशन आनंद कोलीवाड़ा में ग्राउंड प्लस 19 फ्लोर का हाई राइज टावर बन रहा है जो एकदम प्रीमियम क्वालिटी का है। आई थिंक ये फर्स्ट प्रोजेक्ट इन मुमरा है जो एक्चुअली प्रीमियम क्वालिटी का बन रहा है। अपार्ट फ्रॉम दैट इसके अंदर जो एमिनिटीज है वो आउटस्टैंडिंग है, आउट ऑफ सिलेबस है। फॉर एग्जांपल यहाँ पर आपको मिलेगा लाइब्रेरी, यहाँ पे आपको मिलेगा स्टार गेजिंग पॉइंट, यहाँ पे आपको शॉफर रूम मिल रहा है, गेस्ट रूम मिल रहा है। अमेजिंग। लेकिन और भी काफी सारी चीजें हैं, वो जानने के लिए आपको 5 स्टार रेसिडेंसी नियर आनंद कोलीवाड़ा आपको आना होगा, पिकअप एंड ड्रॉप फ्री का यूज करना होगा। इसके अलावा मैं कुछ चीज और बता दूं, अनकरीब हमारा सैंपल फ्लैट लॉन्च होने वाला है, उससे पहले कोई लेंगे तो आपको एक बेनिफिट अलग से मिलता है। हाँ, 1 BHK 38 लाख का एग्रीमेंट वैल्यू मिलेगा। बेस्ट पार्ट है, बहुत ज्यादा जानकारी के लिए इस नंबर पे कॉल करिए, कॉल बिजी है तो व्हाट्सएप करिए। बात को लेके आज यहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाया आपने। देखिए, 2 दिन पहले हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था और हमने मुमरा, मौजे 55, 56, 57, 58 और जो कब्रस्तान है MMLE न्यू सुन्नी कब्रस्तान थाने महानगर पालिका MMLE सेंट्रल हाइट के बाजू में, समझ रहे, उस कब्रस्तान के ताल्लुक से कुछ दिन से कोई पार्टी एक गुमराही फैलाई की रखी हुई है शहर के अंदर, उसको एक मुद्दा बना के रखा हुआ राजनीति का, जिसके तहत हमने एक RTI डाला और RTI डाल के निकाला कि भाई कब्रस्तान वहाँ क्यों नहीं है। तो अधिकारी ने बताया कब्रस्तान अपनी जगह पे है, उनकी माहिती गलत है। माहिती मतलब गलत, इसका मतलब उनको सारी चीज़ें मालूम थी, उसके बावजूद वो लोग ने सोचा कि शहर के लोग गुमराह है और उनको और गुमराह किया जाए, उस पर राजनीति की जाए। तो उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में हमने सिर्फ एक पेपर दिखाया था RTI का, ताकि हम उनसे जान सके कि इनका असल मकसद क्या है। तो उन्होंने इस RTI को भी झूठा साबित करने की पूरी तरह कोशिश की और मुद्दा जो है वो स्लॉटर हाउस पे ले गए। उसके बाद में हमारे पास सारे पेपर थे, हमने उस दिन आपको दिखाया नहीं। ये लोग जो बार बार बोलते हैं ना, ये नहीं है, वो नहीं है, वो नहीं है, ये नहीं है, ये देखिए सारे प्लॉट्स के रिजर्वेशंस यहाँ पर अवेलेबल हैं। उस पर टोटल जो स्क्वायर मीटर एरिया है 6,36,039 स्क्वायर मीटर टोटल प्लॉट्स रिजर्व है मुमरा कौसा के अंदर, जिसमें सारी चीज़ें हैं। सेकेंडरी स्कूल है, RG है, MSCB का ड्रामा थिएटर, मार्केट, TMT कॉलेज, STP, RG स्टेडियम, ITI कॉलेज, स्लॉटर हाउस, ये सारी चीज़ का रिजर्वेशन अवेलेबल है। आप लोग को पेपर में आपको PDF कर दूंगा, इसमें सारी चीज़ अवेलेबल है। उसके बाद बोलो, ये कारपोरेशन के पेपर है जो कारपोरेशन में महासभा में ठहराव हुआ, उसके बाद में महापौर की मंजूरी हुई, उसके बाद में अर्बन डेवलपमेंट के अंदर उसका ठहराव पास हुआ। अवार्ड साहब ने कैसे इसकी मांगनी की है, 107 से कब्रस्तान जो है 64 से 107 उस पर कैसे आया, वहाँ से कब्रस्तान 55, 56, 57, 58 पे कैसे आया, इस पर सारी माहिती अवेलेबल है, किसने क्या किया करके। मित्तल वाले ने इसमें क्या ऑब्जेक्शन डाला, मीटिंग के अंदर क्या ऑब्जेक्शन लिया, उसके बाद में कब्रस्तान वहाँ से कैसे इधर आया। 107 नंबर का जो पहले जो ये लोग बोलते हैं ना कब्रस्तान यहाँ से वहाँ हेरा फेरी क्यों हुई, हेरा फेरी होने की असल वजह क्या थी, इसके अंदर मैं आपको पेपर दिखाता हूँ, जस्ट मिनट। ये देखिए, ये है 107 नंबर का थाने मिल्सबर्ग कॉर्पोरेशन का नोटिफिकेशन। Where is in said sanction development plan reserved for cremation ground, reservation number 1, burial ground, reservation number 1 is shown on land survey number 107A P Peki village Mumra sector 9 S development plan report the area reservation is 0.5 hectare, 0.5 hectare यानी 1.11 एकड़। सिर्फ इतना ही कब्रस्तान था 107 में। 107 सर्वे नंबर के अंदर 1 एकड़ 11 मतलब 1.11 एकड़ यानी 1.11 10 समथिंग 50 गुंठे के आसपास का कब्रस्तान था। सिंस देयर रिजर्वेशन आर अफेक्टेड बाय CRZ 1 हेंस देयर रिजर्वेशन कैन नॉट बी डेवलप्ड। ये थाने महानगर पालिका ने लिख के दी है, इसमें अर्बन डेवलपमेंट का भी उसके अंदर लिखा हुआ है कि सर्वे नंबर 107 में कब्रस्तान हम नहीं दे सकते। वजह यह है कि वो कब्रस्तान CRZ में आता है। उसके बाद अवार्ड साहब की मांगनी है,
लेट क्यों बता रहे पहले? सब मालूम है, आवाम को हमको बताना ही नहीं था ना। अरे अभी ठीक है, हम समझिए ना बात को। आप मेरी बात सुनिए, मेरी बात सुनिए, मेरी बात पूरी कंप्लीट, उसके बाद आप पूछो, मैं आपको सब बताऊंगा इंशाल्लाह बारी बारी। ये एडीजीपी के हाथ का लिखा हुआ है, जो अर्बन शहर विकास के जो अधिकारी, मेन अधिकारी जो हेड होते हैं एडीडीपी, उनका लिखा हुआ ये प्रस्ताव के लिए, कब्रिस्तान मंजूरी के लिए। उसके बाद ये टीएमसी कमिश्नर के हाथ का लिखा हुआ है अप्रूवल के लिए। ये आप लोग देखिए, कमिश्नर के हाथ का लिखा हुआ है, उनकी साइन है, ये कमिश्नर के हाथ का लिखा हुआ। या बाबा संदर्भ नंबर, ये पूरा उसका डिटेल, पैसा जो भरने का था वो लिखा हुआ है। मुंब्रा प्रभाग समिती क्षेत्रातील मित्तर कंपाऊंड रस्त्याच्या आरक्षित भूखंडावर कब्रस्तान बांधण्याबाबत सभेत वित्तीय मान्यता मिळण्याबाबत। ये नवरत्न वाले का ऑब्जेक्शन जो चिल्ला रहे ना, नवरत्न वाले मित्तल वाला, सॉरी मित्तल वाला, जो नवरत्न वाला जो नाटक कर रहा था कब्रिस्तान देने के लिए, उसका ऑब्जेक्शन संदर्भीय पत्रानुसार नरोत्तम नगर कोऑपरेटिव्ह हाऊसिंग सोसायटी संदर्भ फेरबदल बाबत विरोध दर्शविला असून सदरच्या फेरबदलचा प्रस्ताव रद्द करण्यात बाबत कळविले आहे। ये उसका ऑब्जेक्शन, किसका ऑब्जेक्शन है? ये नरोत्तम नगर मित्तल वाले का ऑब्जेक्शन है कब्रिस्तान के लिए। उसके बाद ये अवार्ड साहब की मांगनी, ये पेपर है, ये अवार्ड साहब की मागणी आहे। महोदय जितेंद्र अवार्ड यांनी मंत्री महोदयांना दिलेल्या निवेदनाची प्रत सोबत संलग्न केली आहे। इसके अंदर का सारा डिटेल है, जो पुराना कब्रिस्तान जो नाटक कर रहे थे ना, उसके लिए। एक मिनट, ये उसके बाद में तुम्हारा अवार्ड साहब का जो मीटिंग जो अवार्ड साहब ने बुलाया, वो मीटिंग के अंदर नरोत्तम वाला नहीं आया था और दूसरे अधिकार अवेलेबल नहीं हुए, ये उसका प्रस्ताव, उसकी मीटिंग का ये पेपर है। ये लक्ष्मीदी महानगर पालिका की नहीं, मंत्रालय की। ये थाने गाने पर आयुक्त ने साइड वो करके दिया इसको। सर्वश्री जितेंद्र, शशिकांत शिंदे, विलास लांडे, लक्ष्मण जगताप, अण्णा बनसोडे यांनी महाराष्ट्र विधानसभा नियम 105 अन्वये दिलेली लक्षवेधी सूचना, ये उसका नंबर है, सदर लक्षवेधी सूचना खालीद प्रमाणे, ये पूरा डिटेल उसका, ये आप लोग पढ़ लेना, बाद में आप लोगों में भेज दूंगा। वो साइड डिटेल्स हम लोग अटैच कर देंगे, वो सब कर नहीं, मेरी बात पूरी क्लियर हो जाने दीजिए। वो कब्रिस्तान का पेपर क्या है? यही पेपर है ना, और क्या पेपर है? आपको पेपर तो दिखा रहा हूँ, और क्या दिखा रहा हूँ भाई? हाँ, ये पूरे दस्तावेज उसके। कौन से कब्रिस्तान का है ये MM वैली कब्रिस्तान, न्यू सुन्नी कब्रिस्तान, थाने महानगर पालिका। कब्रिस्तान, अरे मेरे भाई, वो MM वैली एरिया का नाम है, उसका न्यू सुन्नी कब्रिस्तान थाने महानगर पालिका के अंडरटेकिंग वो कब्रिस्तान है। सवाल सुनिए पहले, बबलू भाई, आप जो म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन से वो लोग पेपर मांग रहे हैं, म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन कौसा कब्रिस्तान है बता रही है। न्यू सुन्नी कब्रिस्तान यहाँ पर है। एक मिनट परमिशन लेटर करके सवाल करो। न्यू कौसा कब्रिस्तान जहाँ पर है, सुन्नी कब्रिस्तान, वो सर्वे नंबर कितना है अभी जो अवेलेबल है उसकी बात कर रहे हैं आप? 55, 56, 57, 58। तो ये कहाँ पे है? ये मेरी बात सुनिए, यहाँ पे आपको क्लियरली मैं आपको बताता हूँ, ये उसका पोजीशन लेटर कब्रिस्तान का, ये कब्रिस्तान का पोजीशन लेटर, ये उसका नंबर क्या है? 55, 56, 57, 58। उसका एरिया लिखा है 20,000 स्क्वायर मीटर। तो ये कब्रिस्तान, एक मिनट 107 में जो कब्रिस्तान मिल रहा था, उसका मैंने आपको बताया 0.5 हेक्टर, यानी कितना मीटर में कितना कब्रिस्तान मिल रहा था? 50 गुंठे पे। अब हमको कितना मीटर में मिला है? 5 एकड़ कब्रिस्तान मिला है। लेकिन वो तो स्लैटर हाउस की जगह थी ना। बात सुनिए ना, मैं आपको बताया ना, स्लॉटर हाउस दिखाया ना पेपर मैंने आपको। आप कब्रिस्तान के पेपर बता रहे हो, मेरी बात सुनिए ना मैडम, मेरी बात सुनिए ना। उसके पेपर कहाँ सारे है? मुद्दे से पेपर पे ही है, असलियत में दिखते नहीं आ रहे ना। पहली बात तो म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन से उन लोगों ने मांगनी की थी कि पेपर बताएं, वो आप क्यों पेपर बता रहे हैं? म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन उनको क्यों नहीं पेपर बता रही है? क्योंकि वो बैठे ही गलत मुद्दे के ऊपर है ना, इसके लिए नहीं दिखा रहे उनको। वो लोगों की मांगनी कब्रिस्तान और स्लॉटर हाउस है, आप सिर्फ कब्रिस्तान के पेपर मेरी बात सुनिए, मैंने आपको स्लॉट हाउस दिखा दिया। स्लॉट हाउस ये देखिए, कहाँ है वो? ये देखो स्लॉट हाउस। स्लॉट हाउस अपनी जगह पे मिल जाएगा, सारी चीज मिलेगी अपने बराबर टाइम पे। 15 साल हो गया। मैं क्या बोल रहा हूँ आप लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है। स्लॉटर हाउस की जगह कौन सी? स्लॉटर हाउस हॉस्पिटल के पीछे मिल रहा है, स्लॉटर हाउस हॉस्पिटल के पीछे मिलने वाला है। उसका सर्वे बबलू नंबर क्या है? भाई, महापालिका मुमरा को जरूरत सबसे पहले कब्रिस्तान की थी, जिसके लिए जद्दोजहद नहीं, कब्रिस्तान हुआ नहीं। देखिए मुद्दे आपने कब्रिस्तान मान लिया है,
रहा है। मैं क्या बोल रहा हूँ, मेरी बात सुनिए, मैं आपसे क्या पूछ रहा हूँ, आप लोग पत्रकार हैं, मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि आप लोग ने पेपर को देख के कब्रिस्तान को माना कि नहीं माना? अरे कब्रिस्तान अपनी जगह पे है कि नहीं? कब्रिस्तान लीगल है कि नहीं? कब्रिस्तान जो बता रहे आप सुन्नी कब्रिस्तान नहीं, वो सर्वे नंबर कितना बताया आपने? आपको मैंने बोला था शायद, कितना बताया एक बार पता आपको बता ना, आपको याद होना चाहिए ना। अरे आप पत्रकार, आपको भी तो याद होना, 4 बार मैंने उसका नंबर बोल चुका हूँ। लेके आप बैठो पूछ रहे हो। अरे तो मैंने 4 बार उसका नंबर बोल चुका हूँ। अरे बताया मैंने अभी आपको 4 बार। अरे वही तो वो उनको याद है, अरे उनको याद है, देखो ठीक है। वो कब्रिस्तान जिसको आप बोल रहे एमए वली पे है, आप लोग अभी तक कह रहे थे एमए वली पे कोई कब्रिस्तान। हमने कब बोला कब नहीं है कब्रिस्तान? अरे अभी पिछले प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोला एमए वली। मैंने बोला उसका नाम एमएमएलई नहीं है, कब्रिस्तान एमएमएलई वो एरिया को बोला जाता है। न्यू सुन्नी सुनिए मेरी बात, कब्रिस्तान उस रास्ते का अब तक का जो नामकरण हुआ है, कब्रिस्तान है ना वो। अशफाकुल्ला खान, वो रोड का नाम अशफाकुल्ला खान है। और लोग उसको, जब तक उसका नामकरण नहीं हुआ था तब तक का उस रोड को लोग एमएमएलई ही बोलते थे। तो लोगों की जबान पे एक चीज बैठ जाती है, तो लोगों की जबान पे बैठ चुकी है, वो अभी भी बोलते हैं वो। हाँ बोलेंगे उसका नाम, उसका रोड का नाम अशफाकुल्ला खान है। और आपको याद नहीं है सर्वे नंबर? इनको सर्वे नंबर याद हो गया। आप एक अच्छे पत्रकार है, समझदार पत्रकार, आपको याद होना चाहिए। आप जो बता रहे सर्वे नंबर, वही सर्वे नंबर जो है, जो आंदोलन पे बैठे वो लोग भी वही सर्वे नंबर बता रहे। नहीं बता रहे वो लोग, कौसा बता रहे, मैं मुमरा बता रहा हूँ। कौसा में ही तो है वो। नहीं ना, मुमरा में ना, वो कौसा में थोड़ी है। अरे विलेज मुमरा लिखा है इसके अंदर, कौसा थोड़ी लिखा है। लिखने से हेल्प होता है क्या? वो उनकी मांगनी क्या है, वो धरने पे क्यों बैठे पता है? वो लोग की मांगनी है, वो पेपर से मेरे को क्या मतलब है? मैं मेरा दिखाऊंगा ना। टीएमसी का पेपर है, बताओ क्या लिखा है, क्या है इसमें? क्या लिखा है इसमें? अधिकारी आके वापस चले अरे गए। बोलने दो ना उनको। मुमरा प्रभाग समिति सर्वे नंबर, कौसा सर्वे नंबर, इसमें पेपर की मिस्टेक है। पढ़ लिया मैंने पूरा। अरे ये पेपर की मिस्टेक है, कौसा जो लिखा खाली मिस्टेक है। इस पे स्टैंप लगा क्या हुआ है। क्या लिखा है इसमें? पढ़ो पूरा पढ़ो। या जागेमध्ये नवीन कब्रस्तान काम पूर्ण झालेले आहे. कौसा सुन्नी कब्रस्तान दिनांक 19 पासून दुरुस्तीच्या कामासाठी बंद ठेवणार असल्याचे वली संदर्भ पत्रानुसार कळविलेले आहे. और क्या इसके अंदर? त्यामुळे महापालिका कौसा नवीन कब्रस्तानच्या कामांची पूर्ण करून सुन्नी कब्रस्तानचे काम पूर्ण केलेले आहे. बराबर है? क्या ये लिखा कहाँ है? पे है? ये तुम्हारा मुमरा के अंदर है. कहाँ पे मुमरा? मुमरा हॉस्पिटल के सामने. सुन्नी कब्रिस्तान का है ये। हाँ. आप पढ़ो ना, सर्वे नंबर लिखा है ना उसपे। हाँ तो वही तो सर्वे नंबर, क्या गलत लिखा है सर्वे नंबर? मैं भी तो वही बता रहा हूँ. अभी बोल रहे थे आप ये गलत है, अभी बोल रहे हो कि अरे मेरे भाई इसमें कौसा लिखा हुआ है. आप खुद कंफ्यूज हो रहे हो। नहीं नहीं कोई कंफ्यूज नहीं, आप कंफ्यूज है. ये पेपर के अंदर जो कौसा लिखा है ना इसने, मुमरा प्रभाग समिति, तो कौसा में ही है ना मेरे भाई। अरे नहीं है कौसा में मेरे भाई, वो कौसा में नहीं आता है, नहीं आता है कौसा में. जो हॉस्पिटल टीएमसी का हॉस्पिटल है वो कौसा में मैं आता आपको है, प्लान खोलो भाई, कब्रिस्तान प्लान खोलो, प्लान खोलो. आप कैसे पत्रकार है मेरे को समझ के बारे. भाई स्टेडियम आप कैसे पत्रकार है? आपको समझना चाहिए मुमरा की हद क्या है, कौसा की हद क्या है. बता रहे तुम। मुमरा और कौसा एक अलग अलग गांव है. ये धनंजय गोस्वामी ने दिया है। अरे धनंजय और गोसावी कोई बात. अरे एक छोटा सा एग्जीक्यूटिव इंजीनियर है, आप उसकी बात को क्या मान रहे हो? क्यों नहीं, क्यों दिया? इसका तुम मतलब इसका गलत है क्या? गोसावी ने दिया हुआ वो लेटर गलत है, वो गलत है. उसका पेपर उसने मिस्टेक किया है, टाइपिंग मिस्टेक है. तो इसका क्लियरिफिकेशन लाओ ना कि जो गोस्वामी वो टाइपिंग मिस्टेक है, लाया ना आपके पास में, मैंने लाया ना. ये क्या है? गोसावी गलत है, उसने भ्रष्टाचार करके गया ऐसा. वो गोसावी ने क्या किया? आप गोसावी से जाके पूछ सकते हैं बिंदास. 2019 का लेटर है। अरे तो क्या हुआ? 2019 का लेटर क्या हुआ? एक मिनट इधर देखो, एक मिनट रुको. पेपर में बात करने का ना, उसने गलती कर दिया कौसा लिखने में, आप उसको इतना तमाशा बना रहे हो. अरे तमाशा क्या? तुम हम लोग अरे क्या यार, आप बात कर रहे का है वो, गोसावी के घर का पेपर नहीं है। नहीं गोसावी के घर से बना। आपको समझना चाहिए ना, टाइपिंग मिस्टेक हो सकती है. आपको समझना चाहिए टाइपिंग मिस्टेक हो सकती है. आपके इसमें मिस्टेक नहीं हुई है। नहीं हमारे में सारे क्लियर पेपर है, कोई मिस्टेक नहीं हमारे में. मैं एकदम परफेक्ट है. टाइपिंग हाँ इसमें टाइपिंग मिस्टेक है कौसा में. आपको कब मिली बबलू भाई? ये सारी मान्यता 2012 से चल रही है भाई. आप कैसे तय करोगे? अरे मैं आपको बता रहा हूँ, आपको मैं बता रहा हूँ सारी चीज बता रहा हूँ. एक मिनट रुको, सारी आप चीज बता कैसे रहा तय करोगे क्यों हूँ. अरे भाई मैं आपको सारी चीज बता रहा हूँ, सब्र रखिए. ये देखिए, किसी ये एक मिनट भाई सुनिए ना. ये लाइन देखिए आप, ये ब्लैक लाइन आपको दिख रही है, इस तरफ कौसा है. ये ब्लैक लाइन आपको दिख रही है, इस तरफ कौसा है और इस तरफ मुमरा है. ये देखिए, अभी वो कब्रिस्तान है कहाँ? ये मुमरा में है. कहाँ भाई? वो मुमरा में है. और वो हॉस्पिटल हॉस्पिटल कहाँ है? स्टेडियम हॉस्पिटल कौसा में. हाँ ये देखो, ये लाइन दिख रही है आपको, हाँ ये मुमरा, ये लाइन दिख रही है आपको. ये कौसा में है, हॉस्पिटल कौसा में है, और ये मुमरा में. अपनी जरूरत के हिसाब से, मतलब वो अधिकारी ने बनाया था, अब अपन क्या करेंगे? वो अधिकारी ने बनाया है, हम क्या कर सकते हैं उसका. ये देखिए, और ये देखिए, एक मिनट मैंने बता रहा हूँ ना मैं आपको. देखिए ये कौसा है 55, 56, 57, 58. ये दिख रहा है आपको? ये कौसा में आता है. ये दिख रहा है कौसा लिखा हुआ है, ब्लैक लाइन.
ये आप देख रहे हैं, ये कौसा में आता है। भाई अभी मेरा ये कहना है कि टीएमसी से वो लोगों ने पेपर की मांग की, टीएमसी को उसको पेपर बताना आप लोगों को बराबर टीएमसी से मिल जा रहा है, उन लोगों को अरे हमने आरटीआई डाल के निकाला ना टीएमसी से। एक मेरी बात सुनिए, वो लोग कह रहे हैं हम लोग को नहीं मिल रहा है। क्यों नहीं मिल रहा है उनको पेपर को जाना है सारा उतना जो इतना बड़ा फाइल लेके वो बैठे हुए, क्या है उसके अंदर? हम कहीं उसके सामने बैठे, हमको क्या जरूरत है बैठने की? हमको कोई जरूरत ही नहीं उनके सामने आमने सामने बैठने की। वो लोग एनसीपी से, वो लोग टीएमसी से पेपर मांग रहे हैं, आप लोग क्यों पेपर बता रहे हो? उनकी मांगनी टीएमसी से। उन्हें अगर टीम कॉर्पोरेशन में जब सवाल जो जैसा तुम सवाल करोगे ना वैसा तुमको जवाब मिलेगा, ठीक है। आपने अगर ये पूछा है कि मौजे मुमरा विलेज 55, 56, 57, 58 पर क्या चीज़ आपने कॉर्पोरेशन ने उसके ऊपर क्या रिजर्वेशन रखा है और क्या डीपी रोड रखा है, क्या सवाल किया है, तो वो मुमरा के बारे में, मुमरा के उसके ऊपर जो रखेगा मुमरा का सवाल का वो जवाब देंगे। आप अगर अपनी माहिती मांग रहे हो कि मौजे कौसा 55, 56, 57 के ऊपर क्या है, तो बताएंगे वहाँ पर वही वीपी नंबर डालेंगे, विकास प्रस्ताव को हमने मंजूरी दी है और वहाँ पर ये जो है ये प्रोजेक्ट बन रहा है, वो वैसा ही जवाब देंगे। अभी इस्लामुद्दीन भाई ने ये जो बताए हैं कि ये लेटर के ऊपर क्या लिख रहा है, मैं आपको बताता हूँ। ये लेटर है 2019 का। इसके अंदर ये 2019 के लेटर के ऊपर जब कब्रस्तान, वहाँ पर जो कब्रस्तान 55, 56, 57, 58 ये उसके ऊपर लिखा हुआ है, उसमें ये लिखा हुआ है कि सुन्नी कब्रस्तान, इसके ऊपर कहीं पर ये नहीं लिखा हुआ है मौजे मुमरा या मौजे कौसा। इस पे ये कुछ डिटेल नहीं, इस पे ये दिया हुआ है कि ये जो सुन्नी कब्रस्तान है इसको जो है 20/2/2019 पासून दुरुस्ती कामासाठी ठेवणार असल्याच्या वरील संदर्भ पत्रानुसार काढलेले आहे। और उसके अंदर आगे नीचे वो एंड में फिर वो दे रहे हैं कि 9/2/2019 सकाळपासून कब्रस्तान परवाना सुरू होणार असल्याने अपराध कब्रस्तान सुरू करण्याची प्रारंभिक स्वरूपी मदत करून करावी ही विनती। उन्होंने ये कहा है कि हमको ये तारीख को जो है हमें कब्रस्तान को शुरू कर रहे हैं, तो हमको शुरू करने दी जाए, उसकी वे विनती कर रहा है। वो हमको ये बोल रहा है कि हम कब्रस्तान शुरू करें। कॉर्पोरेशन का धनंजय गोस्वामी वो चीज़ को ये मांग कर रहे हैं, तो वो कब्रस्तान है कि उन्होंने ये कहा कि कब्रस्तान क्या लिखा है इसमें? कौसा सुन्नी कब्रस्तान। हाँ तो बोल रहा हूँ ना मैं, कौसा सुन्नी कब्रस्तान क्यों नहीं बोल रहे? तो मैं यही बोल रहा हूँ ना कि कौसा, यही बोल रहा हूँ कि कौसा सुन्नी कब्रस्तान। वहाँ का नहीं है क्या? किधर का? वहाँ का नहीं, वो कब्रस्तान आपका जो हमारा जो अशफाक मित्तल रोड, अशफाकुल्ला खान जिनको हमने नाम दिया है, उस रोड के ऊपर वो जो विलेज आता है मुमरा विलेज में आता है। और वो जो कब्रस्तान जो है उसकी लास्ट बाउंड्री जो है वो लास्ट बाउंड्री मुमरा की है। और मुमरा का जो सर्वे नंबर और विलेज का सर्वे नंबर है 55, 56, 57, 58। क्या दिया है? सुन्नी कब्रस्तान। अरे हाँ ना भाई, सुन्नी कब्रस्तान ही नाम है उसका। सुन्नी कब्रस्तान, सुबरी कब्रस्तान ही नाम है उसका। उस बोर्ड पर, कब्रस्तान के बोर्ड पर लिखा भी गया है कौसा कब्रस्तान, तो कैसे नए वाले पे? नए वाले उसके ऊपर क्योंकि कौसा जामा मस्जिद, क्यों लिखा गया? कौसा आप जामा में बोल रहे हो तो कौसा जामा मस्जिद, कौसा क्यों लिखा? देखो अगर उन्होंने कौसा लिखा, कौसा उसमें लिखा, कौसा उसके अंदर लिखा हुआ है, लेकिन वो मुमरा के मैं सर्वे नंबर की बात कर रहा हूँ। सर्वे नंबर मुमरा का और कौसा का सर्वे नंबर लिखा है ना, ये कैसे बता रहे कौसा लिखा है? हर गांव के अंदर हर इसके अंदर जो होता है ना सर्वे नंबर जो होता है, सर्वे नंबर सेम होता है। शाकिर भाई, जो डॉक्यूमेंट आप लोग बता रहे हो यही डॉक्यूमेंट टीएमसी अधिकारी उनको बता के क्यों नहीं उठा रहे? क्या ऐसी वजह है कि टीएमसी अधिकारी नहीं तो वो सवाल करे ना कि मुमरा मौजे मुमरा 55, 56, 57, 58 पर कॉर्पोरेशन ने किस विकास प्रस्ताव को मंजूरी दी है, सवाल कर ले वो, और फिर माहिती निकाले तो मिलेगी उनको सवाल। एएमसी बाड़ू पिछड़ वहाँ पर आए थे, उनसे भी मुलाकात। बाड़ू पिचर एएमसी है, बाड़ू पिचर को जो है ठाणे शहर का विकास प्रस्ताव जो टाउन प्लानिंग है, एएमसी और टाउन प्लानिंग ये दोनों डिपार्टमेंट अलग है, जमीन आसमान का फर्क है। बांधकाम विभाग अलग है, बाड़ू पिचर जो है वहाँ की एएमसी। किनको? वो लोग क्यों नहीं पेपर देके उठा रहे? तो वो अभी उठाएंगे ना, वो पेपर लाकर उनको बताएंगे ना। लेकिन कहने का मतलब बबलू भाई ने जो उसमें जो वर्किंग किया, जो पेपर डॉक्यूमेंट निकाल के उसने, बबलू भाई क्या बोलना ये है कि जो बोल रहे हैं कि कब्रस्तान इलीगल है और कब्रस्तान को ठाणे महानगर ने मंजूरी दी नहीं है, तो ठाणे महानगर पालिका ने जो है नहीं, अरे तो उन्होंने जो माहिती जहाँ की माहिती उन्होंने मांगे वो माहिती उनको मिली, वो हिसाब से वो बात कर रहे हैं। बबलू भाई ने जो माहिती निकाले और उनको जो माहिती में पेपर आए तो वो चीज का खंडन करके उसका जवाब दे रहे हैं। महानगर पालिका एक ही सवाल पे दो अलग माहिती दे रही, दो अलग जवाब दे रही। नहीं बराबर जवाब दे रही है, बराबर जवाब दे रही है। आप जो पूछोगे आपको वो सवाल का जवाब मिलेगा आपको। जैसे उनको अलग जवाब आया, आपको अलग जवाब। तो फाइल कौसा का सवाल किया ना, उन्होंने कौसा का सवाल किया, कौसा का जवाब दिया उन्होंने। 56, 57, 58 पर ठाणे महानगर पालिका विकास प्रस्ताव किसको क्या मंजूरी के लिए जो गोसावी का उनके पास लेटर है
कि इसी कब्रिस्तान को जब यहाँ से वहाँ किया तो उसमें कौसा लिखा हुआ है? गोसावी, धनंजय गोसावी थे एग्जीक्यूटिव महानगर इंजीनियर। पालिका का लेटर है, गोसावी ने महानगर पालिका का लेटर है, लेकिन महानगर पालिका धनंजय गोसावी जो बांधकाम विभाग के बावन वर्ग एग्जीक्यूटिव इंजीनियर थे, और इन्होंने जो माहिती निकाली है शहरी विकास टाउन प्लानिंग, मतलब आज जिसमें आज जहाँ ये पर क्लियर हुआ कि उसको लोग बोलते हैं न्यू कौसा सुन्नी कब्रिस्तान, नहीं बोलना चाहिए, न्यू मुमरा कौसा मुमरा सुन्नी कब्रिस्तान नाम है, आपके मुमरा सुन्नी कब्रिस्तान, हाँ? यही ना? यही है रियलिटी। देखिए मेरी बात सुनिए, शाकिर भाई, तो उनकी मान्यता के हिसाब से मुमरा का कौन सा कब्रिस्तान अवैध है? कोई तो फिर अवैध होगा ना? तो ये अवैध है ना कब्रिस्तान। कौन सा? मुमरा का, ये जो मुमरा मित्तल रोड के ऊपर, मित्तल रोड के ऊपर जो सुन्नी कब्रिस्तान है वो अवैध नहीं है, वो वैध है, लीगल है। कारपोरेशन ने, शहर विकास ने उसको परमिशन लेटर दिया हुआ है। तो उनके मान्यता के हिसाब से कौन सा अवैध है? किनकी मान्यता? साहेब पठान के पास जो मान्यता जो लिख कर दी गई है, कौन मानता, कौन सी मान्यता, कौन से पेपर दिखाई भाई उन्होंने? विलेज के ऊपर उनको विकास प्रस्ताव जो माहिती मिली है ना, जहाँ बिल्डिंगें बन रही है MM वैली और जो सोमे प्लाजा, कुछ बिल्डिंगें बनी है, कुछ बिल्डिंग का काम उधर पर चल रहा है, उनके हिसाब से कब्रिस्तान एक ही है, कब्रिस्तान कोई अलग नहीं है। कौसा आप ये मान्य करते हैं कि कहीं ना कहीं इलीगल कंस्ट्रक्शन रिजर्वेशन की जमीन पर हो रहा है? नहीं, कोई नहीं मान्य करते। आप लेट आए, आपको शायद चीजें समझ में नहीं है। कहाँ से लेके आ गए भाई? कौन सा नया आपने क्या लाया, कुछ समझ में नहीं, आपने क्या पूछा? हमने इलीगल। अच्छा ठीक है, नया मत पुराना लाओ। कहाँ लाओगे बताओ? स्लॉटर हाउस के लिए यहाँ पर रिजर्व जमीन है, हॉस्पिटल के पीछे उसकी जमीन का प्रोसेस चालू है और इंशाल्लाह ताला वो काम भी जो है जल्द से जल्द पूरा हो जाएगा। तो कब्रिस्तान का पेपर ही दिखाओगे खाली कि उसकी भरनी और उसका काम जो बाकी हो सबका? अरे उसकी भरनी हो चुकी है ना, उसका पैसा फंडिंग है, इसके सारी चीज इसके अंदर है। पैसा फंडिंग अरे होता है, काम कहाँ होता है? मैं क्या बोल रहा हूँ, इसके अंदर आप लोग देखिए, इसमें पूरा पैसा वगैरह सब दिया हुआ है, उसको कितना पैसा लगा, कितना टेंडर आया। जो चल रहा है, लोग वहाँ पर मीटिंग कर रहे हैं, अभी तक भरनी का क्या चल? बारिश में काम रुका हुआ था, बारिश के बाद काम चालू होगा। बारिश के अंदर कारपोरेशन की भरनी नहीं होती है, तो बारिश का हम लोग एक टाइम पीरियड है, वो टाइम पीरियड अभी निकल चुका है, इंशाल्लाह का काम चालू हो जाएगा। बबलू भाई, ये तो कई सालों से ये बातें चल रही है भरनी को लेकर, कई बारिशें गुजर गई। हाँ, तो कई बारिशें नहीं, वो बारिशों में तो हर बारिश के अंदर भरनी हुई है, और ये बारिश के अंदर भी भरनी स्टार्ट थी, लेकिन कुछ लोगों की राजनीति इसमें खत्म होने तैयार नहीं थी। तो अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह के शुक्र से इंशाल्लाह मुझे ऐसा लगता है कि आवाम को सारी चीज़ें समझ में आ गई होगी, और इंशाल्लाह ताला आज से जो है ये इस मुद्दे पर, असल मुद्दा जो था इसका कब्रिस्तान का, जो बार बार उठाया जाता है, मैं आपको बंद लफ्जों में क्लियरली एक बार बोलता हूँ, सर्वे नंबर 107 में जो कब्रिस्तान था वो CRZ में था, जिसको मंजूरी नहीं मिली। उसके बाद में कब्रिस्तान जो था दूसरे प्लॉट के ऊपर आया, जो सर्वे नंबर इसके अंदर मैंने आपको बताया 64 समथिंग वगैरह जो नंबर थे उसके ऊपर आया, जिसका विरोध मित्तल नवरत्न सोसाइटी ने किया। वो मित्तल की सोसाइटी के ऑब्जेक्शन के बाद अवार्ड साहब ने उसको बुला के ठीक है बोले यहाँ ना देते हुए उसके बाजू में कब्रिस्तान जो 55, 56, 57, 58 मौजे मुमरा के अंदर है, ये इसका पोजीशन रिसीट, इसके अंदर कमिश्नर की मंजूरी, ADGP की मंजूरी, उसका पैसे का प्रस्ताव कितना पास हुआ है वो, उसको थाने महानगर पालिका ने जो मंजूरी दिया वो, महापौर ने जो मंजूरी दिया वो, कारपोरेशन में जो ठहरा हुआ है वो, ये सारे पेपर इसके अंदर अवेलेबल है। आप लोग इसको इत्मीनान से लेके जाके इसको पढ़िए, पढ़ने के बाद इसको पूरा समझिए, और उसके बाद में आप लोग हो सकता है तो उसकी न्यूज़ चलाइए। तो इंशाल्लाह ताला हम उम्मीद करते हैं कि आज से कब्रिस्तान पर राजनीति करने वाले राजनीति बंद कर देंगे।